आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, यानी पूरी तरह से। ओके, तो ये लिखा है दिस वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली एंड आउट लाई, इन फैक्ट सी वॉज गोइंग टू गिव प्रूफ ऑफ दैट विद इन अ मिनट और टू। यानी दिस वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली एन आउट एंड आउट लाई का मतलब पूरी तरह से झूठ था। इनफैक्ट सी वॉज गोइंग टू गिव प्रूफ, यद्यपि वो वास्तव में वो प्रूफ देने वाली थी उसका विद इन अ मिनट और टू, 1 या 2 मिनट में वो उसका प्रूफ देने वाली थी। आउट एंड आउट लाई का मतलब पूरी तरह से झूठ। ओके, आपको यही समझना है कि आउट एंड आउट का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, द मैन इज एन आउट एंड आउट स्टॉकर, आदमी पूरी तरह से क्या है, एक शिकारी है। आउट एंड आउट स्टॉकर, स्टॉकर मीन्स शिकारी। ही इज पेस्टर, वो क्या है, मनचला है। पेस्टर मीन्स मनचला। बिट्रेयर, बिट्रेयर का अर्थ होता है वो धोखेबाज है। नेक्स्ट देखिए, इन फैक्ट सी सेड द मैगजीन्स एक्शन सजेस्टेड आउट एंड आउट डिजर्शन। आउट एंड आउट डिजर्शन का मतलब पूरी तरह से निकाल देने को अंग्रेजी में कहते हैं आउट एंड आउट डिजर्शन, या पूरी तरह से त्याग देना। यानी मैगजीन का जो एक्शन था उसने सुझाव दिया कि उसको आउट एंड आउट डिजर्शन कर दिया, आउट एंड आउट डिजर्शन का पूरी तरह से त्याग दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है ऑन द कफ। ऑन द कफ का अर्थ क्या होता है? ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर। ऑन द कफ का मतलब ऑन क्रेडिट या उधार पर। जैसे ही ट्राई टू हायर ए डिटेक्टिव ऑन द कफ, वो मतलब उसने कोशिश की जासूस को उधार लेने की, डिटेक्टिव को उधार लेने की, किराए पर लेने की। मैनी पीपल बाई कार्स एंड टीवी सेट्स ऑन द कफ। बहुत सारे लोग कार और टीवी सेट जो है उधार लेने की कोशिश करते हैं ऑन द कफ है। ही एंजॉयड हिज मील बिकॉज इट वॉज ऑन द कफ। उसने अपने भोजन का आनंद लिया क्योंकि वो उधार का भोजन था, कर्ज का भोजन था। गिव मी $100 डाउन, मुझे $100 पहले दे दीजिए। वी विल पुट द रेस्ट ऑन द कफ, और बाकी हम ऑन द कफ कर लेंगे, मतलब उधार रख लेंगे, उधार कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही बोट एन इंग्लिश चाइनीज डिक्शनरी। वो अंग्रेजी चाइनीज डिक्शनरी खरीदी उसने, कैसे खरीदी? ऑन द कफ, मतलब ऑन क्रेडिट खरीदी, उधार के ऊपर खरीदी। तो इस तरीके से अपनी अगली इडियम देखिए, डज नॉट बिल होल्ड वोटर। ये हमारी इडियम है, डज नॉट होल्ड वोटर, और इसका मीनिंग होता है कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं डज नॉट होल्ड वाटर। देखिए, इट मे सीम लॉजिकल, लॉजिकल दिखाई देता है, तार्किक दिखाई देता है, बट हिज आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, परंतु उसके आर्ग्यूमेंट में पानी नहीं है, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट में विश्वास नहीं किया जा सकता। बट देयर आर टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स आए हैं, व्हेन दिस थियरी जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर, जब इस थियरी के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जाता था, जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर। नेक्स्ट देखिए, दिस आर्ग्यूमेंट जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर, इस तर्क पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अपनी अगली इडियम देखिए, हमारी ये इडियम है अ वाइल्ड गूज चेज। यानी वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी कि बेकार की जो तलाश होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइल्ड गूज चेज कहते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखते हैं वाइल्ड गूज चेज क्या होता है। ठीक है, आफ्टर 2 hours स्पेंट वंडरिंग इन द स्नो, यानी 2 घंटे बर्फ में घूमने के बाद, आई रियलाइज्ड वी वर ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, मुझे ये महसूस हुआ कि हम बेकार में ही तलाश कर रहे थे। वाइल्ड गूज चेज का मतलब बेकार की तलाश कर रहे थे। वी कांट हेल्प फीलिंग दैट द पुलिस ऑफिसर्स माइट बी ऑन वाइल्ड गूज चेज दो। वी कांट हेल्प फीलिंग, मतलब ऐसी फीलिंग हम नहीं ला सकते कि पुलिस ऑफिसर जो है शायद बेकार की तलाश कर रहे हैं। वाइल्ड गूज चेज का मतलब बेकार की तलाश कर रहे हैं। टू सेव हर, अब आगे वाला देखिए, टू सेव हर, उसको बचाने के लिए द डिटेक्टिव इज चैलेंज्ड, जासूस को चैलेंज किया जाता है, टू कैरी आउट 12 डेथ डिफाइंग टास्क, लगभग 12 मौत के घाट उतारने वाले टास्क को, मतलब उसको चैलेंज किया जाता है। और दैट टेक हिम ऑन अ वाइल्ड गूज चेज अराउंड द सिटी, जो कि उसे शहर के चारों तरफ बेकार के मतलब तलाश में लगा दिया, उसे बेकार की तलाश में लगा दिया। इसी तरीके से हमारी जो अगली फ्रेज आती है वो देखिए, ये है
इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कठिन हालात जो होते हैं आदमी को, उसको कहते हैं इन अ टाइट कॉर्नर है। वैसे ही अपने कह देते हैं कि हमारा हाथ आजकल तो टाइट है, तो इसका मतलब क्या है कि मुश्किल में जब आदमी होता है उसको कहते हैं टाइट कॉर्नर। वी आर इन वेरी टाइट कॉर्नर, यानी हमारी हालत जो है खराब है, सिचुएशन जो है वो खराब है, मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए, आई एम ईगर टू से समथिंग इन सपोर्ट ऑफ माई नोबल फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त के बारे की सपोर्ट में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एज ही हैज हेल्पड मी सो मच इन द पास्ट, क्योंकि उसने मुझे पास्ट में बहुत सहायता की। इन अ वेरी टाइट कॉर्नर इन दैट प्लेस, उस जगह पर बहुत ही मैं मुश्किल में था। इन टाइट कॉर्नर, वेरी टाइट कॉर्नर का मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल में था, डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस समय। ही इज इन अ टाइट कॉर्नर, वो अब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इन अ टाइट कॉर्नर का यूज करते हैं। अब हमारी देखिए नेक्स्ट इडियम, ये है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन जो होते हैं उनको गोइंग प्लेसेस कहते हैं। प्रतिभाशाली और सफल व्यक्तियों को गोइंग प्लेसेस कहते हैं। जैसे कहते हैं विकास दिव्य कीर्ति इज गोइंग प्लेसेस, कह सकते हैं। ऐसे ही अपने आपने देखिए, यू ऑलवेज न्यू बारह बरा वॉज गोइंग प्लेसेस, तो हमेशा जानते थे कि बारह बरा जो थी वो एक प्रतिभाशाली औरत थी। सी वॉज डिफरेंट, वो अलग थी। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सीवी रमन वॉज गोइंग प्लेसेस, मिस्टर सीवी रमन गोइंग प्लेसेस थे क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ही इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड रमन इफेक्ट, उसने प्रकाश की एक थ्योरी को इन्वेंट किया जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज गोइंग प्लेसेस, वो भी एक गोइंग प्लेसेस था, टैलेंटेड और सक्सेसफुल पर्सन था। ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिसे इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इस फ्रेज में गोइंग प्लेसेस का यूज करते हैं। हमारी अगली फ्रेज देखिए, ये इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, मर्डर डन विद इंटेंशन, जानबूझ करके जो कत्ल किया जाता है उसको कहते हैं। एक तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी कहते हैं और कोल्ड ब्लड भी कहते हैं। देखिए, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, ठंडा खून। ठंडा खून को ठंडा कर देने से अर्थ है, मतलब कोई आदमी कहता है कि खून को ठंडा कर दूंगा, इसका मतलब क्या, उसका कत्ल कर दूंगा, और वो भी जानबूझ करके। तो क्या मतलब हुआ, द क्राइम हैड बीन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड, यानी ये जुर्म जो है वो जानबूझ करके किया गया। नेक्स्ट देखिए, दे मर्डर माई ब्रदर, उन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया। दे शॉट हिम डाउन इन कोल्ड ब्लड, उन्होंने उसे जानबूझ करके गोली मारी। शॉट हिम डाउन का मतलब जानबूझ करके गोली से मार दिया। दिस इज जस्ट अनदर अटेम्प्ट, ये दूसरी कोशिश है टू एक्सक्यूज, बहाने की, एक्सक्यूज द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ एन इनोसेंट वुमन, एक भोली भाली औरत का जानबूझ करके कत्ल किया गया। ये दूसरी मतलब दूसरा प्रयास है बहाना बनाने का, उसका जानबूझ करके कत्ल किया गया। तो इस तरीके से इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये हमारी फ्रेज हुई। अगली फ्रेज देखिए, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब कहता है ओकेजनली, मतलब कभी कभार, अकस्मात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ एंड ऑन। ऑन एंड ऑफ भी कहते हैं, ऑफ एंड ऑन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कहें, आई वॉज स्टिल वर्किंग ऑफ एंड ऑन एज अ राइट वेट्रेस टू सपोर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक वेट्रेस के रूप में भी कभी कभार काम करती हूँ। तो वेट्रेस के रूप में भी काम करना पड़ सकता है। वी लिव्ड टुगेदर, हम साथ साथ रहते थे। ऑफ एंड ऑन कभी कभार। फॉर 2 years, मतलब 2 साल तक हम कभी कभार साथ साथ भी रहे हैं। तो इस तरीके से हम ऑफ एंड ऑन का यूज करते हैं। ये फ्रेजल भी देखिए। आगे की फ्रेज देखिए, इस फ्रेज में देखिए हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, सख्त। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सख्त। जैसे ही थॉट दैट देयर शुड बी नो हार्ड एंड फास्ट लिमिट, वहां पर कोई सख्त सीमा नहीं है, बट दैट देयर शुड बी वेरिएशंस, परंतु वहां कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कंक्लूजन, कोई सख्त परिणाम नहीं है। वन वे और द अदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से कोई सख्त परिणाम नहीं निकले हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट लाइन, कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब सख्त लाइन नहीं है, सख्त रेखा नहीं है। लाइक दिस, इस प्रकार की, विच कैन बी ड्रॉन, जिसे खींचा जा सकता है। इस प्रकार की कोई हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है जिसको हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्ड एंड फास्ट में, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट एनी हार्ड एंड फास्ट एज रूल इज वाइज, कोई भी हार्ड एंड फास्ट एज जो है, सख्त उम्र जो है, वो बुद्धिमान होने का एक नियम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमने कुछ इडियम्स पढ़ी है, तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।